हे फैमिली, गुड आफ्टरनून। तो आप सबको हैप्पी तीज और चौरचन के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज चौरचन पावन है, बहुत लोग समझते होंगे, बहुत लोग नहीं भी समझते होंगे। तो ये उसी की तैयारी हो रही है। और आप लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पे क्यों अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो चौरचन हमारे में नहीं होता, हमारे मायके में होता है, लेकिन ससुराल में नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं करते हैं घर में। तो अब पूजा अभी तो बना सकते हैं कि अकेली है ये, तो इसका मैं हेल्प कर ही सकती हूँ, लेकिन मैं पूजा के टाइम में नहीं रह सकती क्योंकि हमारे में नहीं होता है। तो हम लोग पूजा के टाइम में नहीं रहते, खड़े तैयारी कर देते, सब कुछ सब देख देते, लेकिन इसमें नहीं रहते। लेकिन चौरचन पावन में बहुत लोगों को होता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसको नहीं होता होगा। तो आज आप लोग सोचते होंगे कि इसका रील्स क्यों नहीं आया, एक भी तीज का त्यौहार है। तो आज हम इसी में बिजी थे। हम अपना जो वीडियो था वो हम कल ही बना लिए थे, हम आपको बताए थे, ऐसे बोले थे वीडियो में। तो ये चौरचन का ही आज तैयारी हो रहा है। आज आप लोगों को चौरचन का ही जितना भी कुछ बनेगा, पकवान वगैरह, प्रसाद वगैरह, सब कुछ का वीडियो हम लेंगे, क्योंकि आज हम पूरे दिन इसी घर में रहने वाले हैं। और चलिए आप लोग बने रहिए, अभी और वीडियो सब आएगा। जो जो पकवान बनेगा सब कुछ का आएगा, इतना कुछ आएगा, बना है, ये बहुत कुछ बना है। बने रहिए ब्लॉग। यहाँ पे बनाना चालू हो गया है हमारा। सबसे पहले पोहा बना रहे हैं, क्योंकि पोहा सबसे ज़्यादा इजी है। इसमें बस पानी दे के घोला जाता है और चीनी रखा जाता है, चीनी यानी कि शक्कर, और उसको फिर घोल के अब छाना जाता है। तो सबसे इजी था हमारे लिए सबसे पहले पोहा। ज़्यादा तेल रहता है ना, तब तक कुछ नहीं इसमें बना रहता है, तो पोहा आसानी से बन जाता है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैथिली में बात कर रहे थे, थोड़ा इधर उधर का बातें कर रहे थे। तो होता है ना, इधर उधर का बातें क्यों आप लोग सुनेंगे। तो आप लोग बस देखिए कि हम बना रहे हैं। और ये सब, ये देखिए अभी पिड़िकिया बना रहे हैं। तो पिड़िकिया बनाने टाइम में ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मतलब बहुत कम लोगों को ये गूँथना आता है। पिड़िकिया का जो गूँथते हैं ना, उसको मेरना बोलते हैं हम लोग। तो ये बनाना आता है बहुत कम लोगों को। तो मतलब हम लोग बचपन में ही ये चीज़ सीखे हुए थे। जब रोटी बनाते थे तो आटा बच जाता था, तो उसका हम लोग ऐसे ही बना देते थे, तो उसी टाइम में सीख लेते थे। तो ये सब गुण होता है ना, जो आपको कभी भी काम आ जाता है, तो हम बना लेते थे, तो अभी काम आया। अभी यहाँ पे ये सब में हम बोले कि अब हम बना लिए सब कुछ, तो हम क्यों जाएँ, तुमको लेट हो जाएगा, तो लाओ हम सब्जी वगैरह सब कुछ काट देते हैं। तो क्योंकि रात तक बहुत काम था ना, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी कर दूंगी सब कुछ, तो उसको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। और यहाँ पे सब कुछ बन गया था। अब यहाँ पे था नमक वाला सामान बनना बाकी था, जैसे कि पूरी सब्जी, मतलब दाल वाला पूरी, जो कि आप लोग रील्स देखे ही होंगे। तो दाल वाला पूरी है, और यहाँ पे हम सब्जी काट रहे हैं। यहाँ पे गुड़िया इधर उधर का काम कर रही है, उधर हम बैठ के आराम से सब्जी काट रहे हैं। सब्जी में बहुत कुछ था, मतलब मिक्सर सब्जी होता है ना, जिसमें कि परवल, केला और लौकी, कदीमा को क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, कदीमा था, आलू था, बहुत कुछ था। उसके बाद ओल का चटनी होता है, वो बनाए। वो थोड़ा कंपलसरी होता है चौरचन पूजा में, ओल का चटनी सब बनाते हैं, तो बनाना ज़रूरी होता है जो। तो यहाँ पे मैं पूरी जल्दी जल्दी बना रही थी। पूरी बनाने में हमको बहुत इजी पड़ता है, अक्सर हम पूरी बनाते रहते हैं, क्योंकि बच्चे अगर बाहर से आते हैं तो वो लोग पूरी मांगते ही हैं, क्योंकि उन लोगों को बाहर खाना नहीं मिलता है। तो हम घर में, वो लोग जब भी आते हैं ना, तो मैं अक्सर पूरी बनाती हूँ, चाहे ऋषभ आए, चाहे आरजू आए। चाहे आरजू को इतना इंटरेस्ट नहीं है पूरी वूरी से, लेकिन ऋषभ को बहुत है, उसको ये चीज़ ही पसंद है। सूखा रूखा खाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी हो गया पूजा की तैयारी, उसके पापा तो रोज देखिए। खाएगा। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, यहाँ पे ना थोड़ा सा मस्करी चल रहा था, और हमारे मैथिली लैंग्वेज में हम लोग बहस कर रहे थे, बातचीत इसके काम की वजह से सारा पूजा पाठ, मतलब यहाँ पे हम वॉइस ओवर इसलिए कर रहे हैं। किचन का सारा काम, देखिए से मतलब पता पूजा चल के ही गया साथ होगा। का हम लोग यहाँ किए, पे अर्पण दिया जा रहा है। ये चौरचन का जो अर्पण होता है ना, ये मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो जितना समझ। किसने ये बहुत की है, पूरा किचन का काम यही किया है। लीजिए अब हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं पूजा नहीं देख सकती, क्योंकि हम लोगों में नहीं होता है, तो हम लोग नहीं देख सकते ये पूजा। बाकी अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं अपने घर में। पूजा के बाद आएंगे भोज खाने के लिए। गुड़िया भोज खाना बजे बाद। हाँ देखिए, आप लोगों के सामने बोले भोज खाने आएंगे। हमारे सर के नारियल के ना, हाँ
उनका कोबला ये देखिए ऐसी होनी चाहिए। मतलब उनको कोविड हुआ था ना, तो ये मन्नत मांगी थी कि उनका मतलब वो जो ठीक हो जाएंगे ना एकदम से, तो उनके लिए मन्नत के लिए वो नारियल चढ़ाएगी। तो नारियल चढ़ाती है, अर्घ पे देती है नारियल। चौठी चांद माँ सबके लिए भला करे। लीजिए चलिए, जा रहे हैं हम अपने घर जा रहे हैं। दोस्ती से ज़्यादा इंसानियत होता है। किसी को मतलब क्या होता है ना, डर बहुत लग जाता है। ऐसा ऐसा टाइम था वो कि डर ना होता। ये मेरे पास हमेशा रहती थी, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा टच था उनसे। तो चलिए हम निकलते हैं, हम जाए छी अब ना। जब पूजा पाठ भ जात हमरा फोन करब, तो हम अपना सर के लगाए। बहुत सारा रील्स भी बना है। शाम पड़ गया बहुत ज़्यादा, देखिए टाइम भी हो गया। अब हम अपने घर जा रहे हैं। अलग पता नहीं क्या हुआ होगा, लाइट भी नहीं जला होगा। हो गई मुझे टेंशन। उस घर में मैं इतना सारा काम की, जब से गई हूँ 1:45 से लेकर अभी तक चूल्हा के पास बैठी थी। और मेरा ये जो मालिक है ना, ये मालिक है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, पता नहीं क्यों। आप लोग बोलते कि उनको कुछ मतलब, घर में लाइट भी नहीं जल रहा था। संध्या का टाइम हो गया। अब आप लोग बोलिए कि मैं बदमाश हुई कि ये बदमाश है। ये इंसान को गौर से देख लीजिए। ये इंसान है ना, छुट्टी के दिन हम पूरा फुल छुट्टी लेते हैं। अब तू कथी कर चलिए कोई लाइट नहीं जला रहा था। गुस्सा के मारे घर छोड़ के थोड़ा देर क्या निकलूं घर से दूर। कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ संध्या आरती देने। भोज खाने जा रहे हैं, तो आओ जल्दी। हाँ बाहर में चप्पल खोलू, हमार चले भीतर। हे फैमिली, तो आप लोग देखे होंगे कि मैं गुड़िया के घर में पूजा पाठ का तैयारी की, क्योंकि वो अकेली थी, उसका करने वाला कोई नहीं था। तो मैं हर साल करती हूँ तैयारी उसके साथ। उसका मदद तो इस बार भी गई थी पूजा के लिए। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लेती, क्योंकि चौरचन पूजा होता है ना, सबके घर में होता है। बहुत कम ऐसे है जिसके घर में नहीं होता। तो मेरे घर में नहीं होता, मेरे मायके में होता है। और ये मायके में जो मेरा होता है ना, इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, क्योंकि चौरचन पूजा के रात में ही गणपति जी आते हैं घर में। तो हमारा बचपन बीता है मुंबई में, तो हमको ये दिन बहुत याद आती है, बहुत याद आती है कि चौरचन पूजा के अगले दिन ही गणपति जी, मतलब सुबह उठते ही हम लोग गणपति पप्पा मोरिया, गणपति पप्पा मोरिया करते उठते हैं। तो हमारा बचपन गया है। तो ना अभी हम ना, मतलब हम जब से हम नेपाल में, जब से हमारी शादी हुई, हम यहाँ पे आए हैं ना, तब से हम इस दिन को ना हमेशा मिस करते हैं। हमको हमारे दिल में हमेशा रहता है कि काश हम गणेश पूजा में कभी मुंबई रहते तो हम उस दिन को। लेकिन अब क्या, अब कुछ नहीं है इस दिन में। बचपन गया, बात गई, सब गया, लेकिन वो याद है ना, वो टाइम, वो पल बहुत याद आती है। तो विघ्नहर्ता हम सबका जितना भी रुका काम है, जितना भी दुख है, संकट है घर में, सब हर ले, सब दुख दूर करे। जैसे झूमते झूमते लोग पूजा करने आए हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं, वैसे वो खुशी खुशी उनका स्वागत करते, उनकी विदाई भी करे। ये दिन सबके जीवन में अच्छा लाए। ये जो जितने दिन पापा हमारे आसपास रहेंगे, हमारे यहाँ रहेंगे। अब हम भी कल पूजा करेंगे, कोई बात नहीं, मुंबई में नहीं तो गणपति जी हमारे घर में भी हैं, तो हम कल पूजा करेंगे उनका। ऐसे तो डेली करते हैं, लेकिन कल उनका स्पेशल दिन है, कल से चालू है उनका। आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामना और गणपति बप्पा मोरिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।